प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 27 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए पहला प्रश्न ध्यान से देखना। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। अगर मैं बात करूं इनमें से प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है, तो आपके ध्यान रखना A.M. हेरोन ने। किसने किया है? A.M. हेरोन ने किया है। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? अब आप लोगों से क्रमशः पूछा है, तो मैं बात करूँ थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल की, तो आपका टोटल होगा 61%। ठीक है, 61.11%। जनसंख्या की बात करूँ तो आपके थार के मरुस्थल में टोटल राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? क्षेत्रफल में तो 61, जनसंख्या में 40, और आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला की, तो आपकी होगी कौन? अरावली। कौन होगी? अरावली होगी। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी? 692 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है अरावली की कुल लंबाई? 692 किलोमीटर। आप लोगों से पूछे कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी? 550 किलोमीटर। कितनी होगी राजस्थान में? 550 किलोमीटर होगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं अरावली का राजस्थान में प्रवेश कौन से ज़िले से होता है, तो आपके सिरोही से होता है। और राजस्थान में अंत कौन से ज़िले से होता है, तो आपके झुंझुनू से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा पर, ठीक है, खेतड़ी तक पर जो अरावली पर्वतमाला है इसकी लंबाई कितनी है? मैं आपको बता दूं खेतड़ी कौन से ज़िले में स्थित है? आपके झुंझुनू ज़िले में। कौन से ज़िले में? झुंझुनू ज़िले में। आप लोगों से टोटल मिला के पूछा है राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, तो आपके हैं कितनी? 550 किलोमीटर। ठीक है, और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सापेक्षित दृष्टि से राजस्थान में निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। अब ध्यान से देखो, अस्पष्ट अधर प्रवाह यानी कि सर्वाधिक नदियों वाला। ठीक है, सर्वाधिक नदियों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सर्वाधिक जो नदियां हैं वो अपने राजस्थान में कहां पर आपके, आप लोगों को ध्यान रखना है कहां पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहां पर? राजस्थान में सर्वाधिक नदियां दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कौन से ज़िले में बहती हैं और वह संभाग कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामायण और भगवत गीता में धनसा शब्द का संदर्भ से है। अगर मैं आप लोगों से धनसा शब्द की बात करूं तो इसका मतलब होता है क्या? रामायण और भगवत गीता में क्या होता है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग। क्या है इसका मतलब? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग। और जो ये प्रश्न है आपके पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। अगर मैं बात करूँ राजसमंद झील की,
तो इसके पूर्व में एक पठार स्थित है, उस पठार का नाम क्या है? लसाड़िया का पठार। क्या नाम है पठार का? लसाड़िया का पठार। अगर मैं इस पठार की बात करूँ तो ये कौन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है? एक ज़िले का नाम याद रखना है आपको, प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। और दूसरा याद रखना है आपको सलूम्बर। ठीक है, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में आपके लसाड़िया का पठार फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पठार की ऊंचाई की बात करूं तो कभी आप लोगों से पूछे कि जो लसाड़िया का पठार है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपके 325 मीटर से लेकर 325 मीटर से लेकर कितनी होगी? 650 मीटर तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब की, तो आपके अत्यधिक गर्मी के कारण यानी कि अत्यधिक टेम्परेचर के कारण आपके जैसलमेर ज़िले का जो तापमान यानी कि जो वायुदाब हैं वो क्या होता है? सबसे कम होता है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है आपका, वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आप लोगों से बात करता हूँ। प्रश्न को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? अगर मैं आप लोगों से बात करूँ राजस्थान में शुष्कतम ज़िले की, तो आपका होगा कौन सा? जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के कौन से ज़िलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? अधिकतम वर्षा दिनों की आप लोगों से मैं बात, तो अधिकतम वर्षा दिनों में आपका झालावाड़, कोटा और बारां आएगा। ठीक है, अधिकतम यहाँ पर बरसात होती है। अगर मैं न्यूनतम की बात करूँ तो आपके न्यूनतम फिर से वही जिला आएगा, कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर। अब मैं अधिकतम वर्षा से न्यूनतम की अगर आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान में जो अधिकतम जो वर्षा है वो आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में। और न्यूनतम वर्षा, अब आप इधर से चलोगे किस तरफ? उत्तर पूर्वी, उत्तर जो पश्चिम भाग है उधर आपके न्यूनतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। आपको मैं एक ही प्रश्न में कम से कम 3 से 4 प्रश्न बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मानसून की जो पवनें हैं वो आपकी ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं किधर? स्थल से समुद्र की ओर। किधर बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का कौन सा क्षेत्र होता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं ग्रीष्म ऋतु में, तो आपका जो कम वायुदाब का जो क्षेत्र होता है वो होता है कौन सा? उत्तर पश्चिम। कौन सा होता है? उत्तर पश्चिम होता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है? अत्यधिक होता है। ठीक है, और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना हुई है। अब ये प्रश्न आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आपके जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? आपके 2019 में हुई। ठीक है, कब हुई? 2019 में हुई। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, निम्न में से किस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो लिथोसोल्स कहलाती हैं? ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करूं उस प्रकार की मृदा की जो आपकी पर्वतीय मृदा है। कौन सी मृदा? आपके जो पर्वतीय मृदा है वो आपकी कहलाती है कौन सी? लिथोसोल्स। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा मृदाओं में द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? अब मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा द्वितीय पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व के बारे में। तो आपका इधर तो है मुख्य, इधर है आपका द्वितीय। मुख्य पोषक तत्वों में शामिल हैं आपके एक तो जैविक कार्बन होगा, दूसरा आपका फास्फोरस होगा, तीसरा आपका पोटास होगा। ठीक है,
ये आप लोगों को 3 तो ये याद रखने हैं। और आपके द्वितीय में आपका सल्फर होगा, तांबा होगा, जस्ता होगा, लोहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मृदाओं में द्वितीय पोषक तत्व का उदाहरण नहीं है। तो आपके उदाहरण नहीं है कौन? पोटास। पोटास क्या है? आपके मुख्य पोषक तत्व का उदाहरण है। किसका? मुख्य पोषक तत्व का उदाहरण है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, आप इस ऊपर वालों को काट दो, ये उसी प्रश्न का भाग है। आपके मृदा का मुख्य घटक है। ठीक है, अब आप लोगों से मुख्य पूछा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुख्य घटक नहीं है, नहीं पूछा है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों का मृदा का जो मुख्य घटक नहीं है वो मैं आप लोगों से बात करूँ तो आपका कौन सा नहीं है? लवण नहीं है। कौन सा नहीं है? लवण नहीं है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, जो आपका थोनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? अब मैंने आपको जो है इसके पहले कोपेन का बताया था। कोपेन मैंने आपको टोटल सारा ही पढ़ा दिया है। ठीक है, मैं आपको अब थोनवेट की बात कर रहा हूँ। तो जो सर्वाधिक अधिकांश भाग हैं वो आपका है DAW। कौन सा? DAW, यानी कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह CAW प्रकार की जलवायु मिलती है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस समूहों की जहां पर CAW प्रकार की जलवायु मिलती है तो आपका होगा कोटा, झालावाड़ और बारां। ठीक है, कौन सा? कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, यानी कि आपका जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर आपको मिलता है कौन सा? CAW। ठीक है, इसमें बूंदी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन सी मृदा की, तो आपके जिप्सीफेरस मृदा की। तो आपके जो जिप्सीफेरस मृदा है वह पाई जाती है कहाँ पर? आपके तो बीकानेर में। कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही है। क्या है? आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखोगे कितने एग्जाम्स में ये पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से देखना। कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता या फिर रेवेरिना मृदा पाई जाती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस मृदा की, तो आपके राजस्थान में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। कहाँ पर पाई जाती हैं? श्री गंगानगर में पाई जाती हैं। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अगर मैं बात करूं आपके पाली, नागौर और अजमेर ज़िलों की, तो आपके इन तीनों ज़िलों में कौन से प्रकार की मृदा? आपके घूसर भूरी मृदा। कौन सी मृदा? घूसर भूरी मृदा पाई जाती है। और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, पार्वती किसकी सहायक नदी है? अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं कि पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो आपके किसकी सहायक नदी होगी? पार्वती आपके चंबल की सहायक नदी होगी। किसकी? चंबल की सहायक नदी होगी। अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी पार्वती नदी की बात करूं, पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? आपके MP से, विंध्याचल पर्वतमालाओं से आपके पार्वती का उद्गम होता है। अगर मैं बात करूं पार्वती जो नदी है उसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो आपका जो राजस्थान में प्रवेश होगा कौन से? आपके जो बारां जिला है। कौन सा जिला? बारां जिला में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है क्या? करयाहट। कौन सा? करयाहट। यहाँ से आपके राजस्थान में प्रवेश होता है। मैं आप लोगों से बात करूँ कि इसका चंबल में मिलन कहाँ से होता है, तो आपके चंबल में जो मिलन है वो आपके कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा के पास में एक गांव है। उस गांव का नाम है क्या? पालिया गांव। क्या नाम है? पालिया गांव। और उस पालिया गांव में क्या होता है? पार्वती चंबल में मिल जाती है। ठीक है, यह आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है चंबल, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
हैं। अगला प्रश्न को ध्यान रखना। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अब यहाँ से आप देखो साबरमती, यहाँ से सोम, जाखम, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। मैं बात करूँ आपकी जो पार्वती नदी की, ये आपकी उदयपुर में नहीं प्रवाहित होती है, 2 ही जिलों में 3 जिलों में लगभग प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस नदी की जो नागौर जिले की नहीं है, तो आप लोगों की वो नदी होगी कौन सी, आलनिया। कौन सी होगी, आलनिया होगी। और आपको लोगों का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। राजस्थान के निम्न जिलों में से, ठीक है, किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप लोगों से उस ज़िले की पूछा है, तो आपका ज़िला होगा कौन सा, जयपुर। ठीक है, और आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोग सोचोगे सर इतने लेवल के क्यों, राजस्थान के अब सभी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आने वाले हैं। देखना 4th ग्रेड का जो लेवल है जो ये इससे भी बेहतरीन होगा। तिलवाड़ा में लूणी नदी में नदी मिलती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तिलवाड़ा की, ठीक है, तो इसमें लूणी नदी में कौन सी नदी मिलती है आपके, तो सूकड़ी नदी मिलती है। कौन सी नदी, सूकड़ी नदी मिलती है। और आप लोगों का जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक मंदिर भी स्थित है यहाँ पर, उस मंदिर का नाम आपको कमेंट में बताना है किसका मंदिर स्थित है। अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी इसकी बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूंगा, सूकड़ी नदी की। सूकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है, आपके पाली ज़िले से होता है। कहां से होता है सूकड़ी नदी का उद्गम, पाली ज़िले से होता है। ठीक है, कहाँ से, और मैं आप लोगों से बात करूँ कौन से जगह से, तो आपके बाली ज़िले में एक गाँव है समदड़ा। ठीक है, समदड़ा गांव बालोतरा में मिल जाती है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ सूकड़ी नदी की, तो इस पर एक बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध है वो, बांकिया बांध। कौन सा बांध, बाकली बांध। ठीक है, बाकली गाँव बांध बना हुआ है, गांव का नाम भी है बाकली। ठीक है, मैं अगर ज़िले की बात करूँ तो आपके कौन से ज़िले में, तो बालोतरा ज़िले में। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ये थे आज के 26 प्रश्न हो गए। आज का आखिरी प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को, बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है। मैंने कहा था पूछेगा ये प्रश्न, तो आप लोगों से पूछेगा। बाकली बांध की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बाकली बांध बना हुआ है बाकली गांव में। कौन से गांव में, बाकली गांव में, जो कि आपके कौन से ज़िले में स्थित है, आपके बालोतरा ज़िले में स्थित है। ठीक है, बालोतरा ज़िले में स्थित है और आपकी स्थिति है सूकड़ी नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर, सूकड़ी नदी पर स्थित है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थे आज के टोटल आपके 27 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।